केमिस्ट्री स्टार प्रो चैनल में स्वागत है। अच्छा, एक बात हो रही कि जो आप डिस्क्रिप्शन में जो आप नोट्स डाउनलोड करते हो, इनके निर्माण में हमारे 12th क्लास के एक स्टूडेंट आकाश का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उसने हर चैप्टर में जो अपने आरबीएससी बोर्ड में पिछले 5 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर निशान लगा रखा है। साथ में आपको अलग से पृथक रूप से हर चैप्टर के खत्म होने के बाद 2 या 3 पन्ने जुड़े मिलेंगे, जिसमें पिछले 5 साल में जो भी प्रश्न सभी आए वो सभी एक साथ रखे हुए वहां पर। तो इसलिए मैं आकाश का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने बहुत अधिक सहयोग किया है। तो पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने क्रिस्टल जालक है, इनमें संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकालते हैं यह सीखा था। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा आज उसी की चर्चा करेंगे और एक सारणी के माध्यम से करेंगे ताकि चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों में बात करता हूं क्रिस्टल जालक की। तो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था सरल घनीय जालक, जिस शॉर्ट हम क्या बोलते थे, SCC, सिंपल क्यूबिक सैलो से बनता था। तो सरल घनीय जालक है, इसमें प्यारे बच्चों अवयवीकरण कितना होता है, 1 होता है। अवयवीकरण कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें जो 8 कोने हैं इन सभी पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, इन 8 कोनों पर। तो 8 कोनों पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, और जो ये कोनों पर जो अवयवीकरण होते हैं, ये प्रत्येक अवयवीकरण का जो इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में योगदान होता है वो होता है प्यारे बच्चों 1/8, क्योंकि 1/8 हिस्सा है इसके अंदर होता है, बाकी सारा बाहर होता है। तो कुल हमारे कितने थे अवयवीकरण इसके अंदर, 8 इंटू हमने किया 8, तो कितना आया था प्यारे बच्चों, 1 आया था। तो इसमें जो अवयवीकरण है इसकी संख्या हमारी 1 आती है सरल घनीय जालक में। दूसरा प्यारे बच्चों हमने इसमें इसके संकुलन क्षमता हमने निकाली थी। संकुलन क्षमता हमारी क्या थी कि जो हमारा क्रिस्टल जालक बना है उसमें ये जो अवयवीकरण है इसने कितना स्थान घेर रखा है, इसे निकालना कहलाता था संकुलन क्षमता। तो इसमें 52.4% भाग है वो अवयवीकरण द्वारा घिरा होता है, या अवयवीकरण है इतने स्थान में होते हैं, और शेष हमारा रिक्त स्थान होता है। तो कई बार पेपर में प्यारे बच्चों पूछ लेते हैं कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता बताइए, तो कितनी आएगी, 52.4%। हमसे ये पूछ ले प्यारे बच्चों कि जो सरल घनीय जालक इसमें रिक्त स्थान कितना होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 47.6%। देखो टोटल तो 100% होता है, तो 52.4% हमारा इसके संकुलन क्षमता या जो अवयवीकरण है इन्होंने स्थान घेर रखा है। तो शेष स्थान हमारा कितना बचा, 47.6%। उसके बाद 1 नंबर का और प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों इसमें कि ए व आर में संबंध बताइए। तो गोले की त्रिज्या ए और घन की गोले की त्रिज्या आर और घन की भुजा ए में संबंध बताइए। तो आर बराबर क्या आता है प्यारे बच्चों, a/2। तो इस प्रकार से हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही अंतः केंद्रित घनीय BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, क्लोज पैकिंग हो गई है हमारी, तो शॉर्ट में इसको BCC बोलते हैं। इसमें अवयवीकरण कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2 होते हैं। हमने देखा था कि 8 कोनों पर अवयवीकरण होते हैं, ये जो हमारे 8 कोने इन पर अवयवीकरण होते हैं, और इनका योगदान कितना होता है प्यारे बच्चों, जो कोनों के अवयवीकरण का 1/8 होता है, तो 1/8 इंटू कुल 8 हो गए। उसके बाद अंतः केंद्रित घनीय जालक, इसमें एक अवयवीकरण इसके सेंटर में और होता है, और जो हमारा सेंटर वाला अवयवीकरण होता है वो पूरा इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में भाग लेता है।
यानी कि इस क्रिस्टल जालक के अंदर होता है पूरा, तो प्लस कर देंगे 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो इसमें अवयवीकरण प्यारे बच्चों कितने आए थे हमारे? 2 आए थे। उसके बाद इसमें हमने संकुलन क्षमता निकाली थी, वो हमारे आई थी 68%। उसके बाद में रिक्त स्थान कितना प्यारे बच्चों? इसमें 32%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है हमारा, तो 100 में से 68 घटा देंगे 32% आ जाएगा। इसमें ए व आर में संबंध क्या आया था प्यारे बच्चों? तो आर बराबर आया था a√3/4। ऐसे ही फलक केंद्रित घनीय जालक है जिसको हम FCC या HCP या CCP, क्योंकि इन सभी के अंदर जो अवयवी कण है इनकी संख्या 4 ही होती है, तो कई बार पेपर में हमको शॉर्ट में लिखा आ जाता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इन सब में जो अवयवी कण आते हैं वो 4 ही होते हैं प्यारे बच्चों। जब इनमें अवयवी कण 4 होते हैं तो इनकी संकुलन क्षमता कितनी आती है? 74% आती है। उसके बाद में रिक्त स्थान कितना आता है प्यारे बच्चों? इसमें 26% आता है इनमें। और ए व आर में संबंध क्या होता है? तो आर बराबर आता है a√2/4। अच्छा, उसके बाद में एक चीज और हमको ध्यान देने, देखो ध्यान पर, यहां अवयवी कण कितना है? एससीसी में 1 अवयवी कण है, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी है? 52.4% है। इसमें देखो ध्यान से, अवयवी कण हमारे 2 है, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी है? 68%। मतलब क्या है कि अवयवी कण अगर हमारे बढ़ेंगे तो संकुलन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि जितने अधिक अवयवी कण है एकक कोष्टिका के अंदर का स्थान घेरेंगे उतनी अधिक संकुलन क्षमता आएगी, तो यहां पर 68% आ गई। ऐसे यहां अवयवी कण अगर 4 है तो संकुलन क्षमता देखो सबसे अधिक 74%, 74% किसमें होती है? फलक केंद्रित घनीय में। इसका मतलब इसमें सबसे अधिक सुव्यवस्थित तरीके से कण भरे हुए, किसमें? फलक केंद्रित घनीय में। एक इनका शॉर्ट में यहां पर मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या। बताया तो प्यारे बच्चों कि मान लो ये एक अवयवी कण है, ये अपने चारों ओर जितने अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, मान लो ये एक अवयवी कण हो गया, तो ये कितने को स्पर्श कर रहा है? 2 को। तो एक अवयवी कण है, अपने चारों ओर जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो सी कहलाती है उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो यहां पर मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था सरल घनीय जालक है, सरल घनीय जालक है, इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 6 होती है। अंतः केंद्रित घनीय, तो अंतः केंद्रित घनीय है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती थी हमारी? 8, और इसकी कितनी होती थी प्यारे बच्चों? 12। तो इसको भी याद रखना, आप पूछ सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न कि अंतः केंद्रित घनीय जालक है उसकी उपसहसंयोजन संख्या बताओ, तो 8 आ जाएगी। फलक केंद्रित घनीय की उपसहसंयोजन संख्या बताओ, तो 12 आ जाएगी। उसके बाद में एक बार इनका आप डायग्राम और देख लो किस प्रकार से बनाओगे आप। तो जैसे ये पहला हमको दे रखा है एससीसी, अगर आप डायग्राम बनाना आ गया आपको, संकुलन क्षमता निकालना तो बहुत आसान है हमारे लिए। ये ए व आर में संबंध ही बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या था? बिल्कुल सिंपल काम था हमारा कि हमने किसी भी एक भुजा को ले लिया था, मान लो यहां से और यहां तक की जो हमारा डिस्टेंस था, ये प्यारे बच्चों, ये तो बनाना सभी को आता ही है, तो ये हमारा हमने क्या माना था? ए। तो ये तो यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस प्यारे बच्चों ए हो गया। अब होता क्या है कि ये जो बिंदु है इस पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है इस प्रकार से, और एक अवयवी कण है एक यहां उपस्थित है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इस गोले की त्रिज्या ये आर हो गई और इस गोले की त्रिज्या हो गई आर, तो a बराबर हमारा आया था 2r, तो r बराबर आ गया तो a/2। इसी प्रकार इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों? तो 8 तो कोनों पर अवयवी कण है और एक से केंद्र में अवयवी कण है। तो ये जो केंद्र वाला जो अवयवी कण है, ये
इसको मिलाते हुए इनको मैं एक रेखा खींचती इस प्रकार से, देखो ध्यान से। तो यहां मैंने इस प्रकार से एक रेखा खींची इनको मिलाते हुए। मतलब क्या इसका कि हमने जो हमारा कमरा है उसके ये ऊपर वाला जो कॉर्नर, इसको नीचे वाले कॉर्नर से मिला दिया, इसके सामने बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया और इन दोनों को आपस में मिलाना था इस प्रकार से। बस इतना काम हमको करना था, बिल्कुल सिंपल। तो ये जो हमारा था ये ऊपर वाला, देखो यहां पर एक अव्यवीकरण हमारा था, एक अव्यवीकरण तो हमारे इस प्रकार से आ गया था, एक अव्यवीकरण यहां सेंटर में होगा इसमें, और एक अव्यवीकरण इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारा आर, एक आर, यहां 2r और यहां r, तो टोटल हमारा कितना हो गया था ये 4r, 4r। और बराबर ये हमारे किसके आया था, a√3/4 के। तो मैं यहां लिख देता हूं, पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने समझा रखा है, a√3/4 के। तो एक चीज हम नोटिस करें, यहां तो हमारे पास में केवल एक है, इसको हम लंबाई मान ले, तो यहां केवल लंबाई हमारे पास में। अब यहां देखो, ये तो हमारी क्या हो गई, देखो तीनों चीजें इसमें, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये त्रिभुज बन गया हमारा, ये वाला हमारा एक बिंदु है, इसको हमने मान लो ए मान लिया प्यारे बच्चों। ए बिंदु से कोई छात्र है यहां पहुंचना चाहता है, यहां मान लो ये हमारा एक्स है, देखो उसको किस प्रकार से, या तो यहां से वो सीधे यहां पहुंच जाए, ठीक है, या कैसे जाएगा, यहां से यहां जाए, तो लंबाई ये मान लो चौड़ाई हो गई, या इसको ऊंचाई मान लो, और ये क्या हो गई चौड़ाई। तो ये हमारी क्या हो गई लंबाई, ये ऊंचाई हो गई, और ये हमारी क्या हो गई चौड़ाई। तो यहां पर हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमा यहां पर आ रही है। तो इसको याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, देखो यहां क्या था हमारा √3 है, तो ऐसे याद रखेंगे ना, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों है, उसमें 3 आएगा। और देखो इस वाले में FCC, इसमें किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, तो 8 तो कोनों पर अव्यवीकरण है, और प्रत्येक फलक के केंद्र में अव्यवीकरण होता है। तो यहां में इसको थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं यहां इन रेखाओं को, ताकि हमारा जो डायग्राम बहुत आसानी से बन सके। बस एक फलक ले लिया मैंने ये वाला। तो इसमें क्या स्थिति थी हमारी, इस फलक के केंद्र में एक अव्यवीकरण था, उसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। तो यहां एक गोला आ गया था हमारा, एक गोला हमारा यहां आ गया, और एक गोला हमारा यहां पर आ गया। ये गोले सभी है ना सेम साइज के प्यारे बच्चों, कभी आप सोचोगे छोटे बड़े हैं। तो इस प्रकार से ये जो था हमारा यहां से यहां तक टोटल हमारा क्या था, देखो ये r, ये पूरा गोला है तो 2r, और ये r, तो ये हमारा प्यारे बच्चों था 4r। और 4r बराबर हमारा 4r बराबर a√2 आया था, और r बराबर हमारा क्या आया था यहां पर, सॉरी बच्चों r बराबर आएगा a√3/4। तो 4r बराबर हमारा क्या आया था प्यारे बच्चों a√2। तो r बराबर क्या आया था हमारा a√2/4। तो यहां देखने पर ध्यान से, मान लो हमको इस बिंदु पर पहुंचना है, इस x बिंदु पर, तो देखो ध्यान से, एक तो हम यहां से और यहां सीधे जा सकते हैं, एक क्या है, ये हमारी क्या हो गई लंबाई, ये हमारी क्या हो गई ऊंचाई, जो भी आप मानना चाहो। तो यहां पर हमने, यहां कितनी विमाएं हमारी, 2, देखो एक और ये दूसरी।
तो इसलिए यहाँ पर √2 आएगा। तो इस प्रकार से याद करने के लिए आपको मैंने थोड़ी सी ट्रिक बताई है कि किस प्रकार से आप याद रख सकते हो, और डायग्राम किस प्रकार से बनाना है आपको, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।